Hello dear students, welcome to my classroom. Today we have worksheet number 5 of subject science and you have to submit this worksheet tomorrow. So let's start the worksheet. Before doing the worksheet, do mention the worksheet number, date, class, your name and the name of your class teacher. And I have provided the PDF link of the worksheet in the description box given below. So let's start the worksheet. The topic of today's worksheet is harmful effects of microorganisms. As you know that the last 4 worksheets were also related to chapter 2 of your textbook microorganisms. So this worksheet is also regarding microorganisms. So let's start. Here are the harmful effects of microorganisms. The first is spoiling of food. तो माइक्रो फूड को स्पॉइल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ब्रेड दिखाई गई है. ब्रेड पे फंगस जो है वो पूरी तरह से स्टिक कर चुकी है, ग्रो कर चुकी है. तो इससे जो ब्रेड है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई है. एंड इफ़ वी ईट द स्पॉइल्ड फूड वी कैन गेट फूड पॉइजनिंग. सो द सेकेंड इफेक्ट इज कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है मलेरिया, टीबी, टाइफाइड. थर्ड इज सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर, लेदर एंड स्टोरेज ऑन स्टोरेज. सो आपने भी देखा होगा मॉनसून सीज़न में आपके कितने ही क्लोथ्स और कितने जो आपने शूज़ स्टोर किए होते हैं उन पे फंगस लग जाती हैं एंड दैट कैन लीड टू अ बैड स्मेल. उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ फंगस. नेक्स्ट इज it causes diseases in plants. So it also causes diseases in plants like citrus canker, rust of wheat. So these all diseases destroy the crop and it also damage the water bodies and by forming algal bloom. algal bloom क्या होता है? आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उन पे ग्रीन कलर की काई लग जाती है, एल्गी लग जाती है, जो कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको वाटर के अंदर तक नहीं पहुंचने देती, जिससे जो अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अब वो जो एल्गी है वो वाटर की भी सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है. तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो पानी के अंदर रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो डेड हो जाते हैं. सो इट ऑल्सो डैमेज द वाटर बॉडीज. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वाटर बॉडीज़ को डेड कर देते हैं. नेक्स्ट है सो फार वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस. हमने अपनी लास्ट की जो वर्कशीट्स थी उनमें पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. दे हेल्प अस इन मेकिंग मैनी फूड आइटम्स लाइक कर्ड, bread, pastries, idli and all, and they are also helpful in making of antibodies and in maintaining the soil fertility. So there are many uses of microorganisms as well. But beside these, some of the microorganisms are very harmful to us in various ways as shown above. They cause various communicable disease. बहुत सारे communicable diseases जो है वो microorganisms के कारण होते हैं. communicable diseases कौन से होते हैं? जो एक infected person से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़. और ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? कंटामिनेटेड ब्लड से, वाटर से, या फिर आपके कांटेक्ट में आने से, टच करने से. और एक बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज़ आजकल फैला भी हुआ है, उसका आप सबको पता ही है कितना स्प्रेड हो चुका है, दैट इज़ कोरोना, कोविड-19. अब ये जो है ये एक वायरस है, कोरोना वायरस, दैट इज़ कॉजिंग कोविड. So disease is COVID and the causing microorganism is corona. So this is also a communicable disease. So some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items that we have already studied. ये हम पढ़ चुके हैं अभी. The disease causing microorganisms are called pathogen. This is very important that the जो microorganisms डिज़ीज़ कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस. सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिज़ीज़ नहीं करते, बहुत सारे हमारे लिए यूज़फुल हैं, बट जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं दे आर कॉल्ड पैथोजेंस एंड दे ट्रांसमिट डिज़ीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू healthy person by various means like contaminated blood,
अगर किसी को डिज़ीज़ है, उसका ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो उसको भी डिज़ीज़ हो जाएगा। देन बाय वाटर से कॉलेरा एंड टाइफाइड, एयर बॉर्न है बहुत सारे, कॉमन कोल्ड जैसे सॉइल बॉर्न है, फिज़िकल कांटेक्ट में आने से होते हैं, एंड देन थ्रू वेक्टर्स लाइक मलेरिया। नाउ लेट्स चेक योरसेल्फ। राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपने 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखने हैं। तो ऊपर आपको इतने सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट इज़ स्पॉइलेज ऑफ फूड, सेकंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम, एंड थर्ड इज़ डैमेज क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स। इनमें से या फिर ऊपर जो पिक्चर्स आपको शो की गई हैं उनमें से आप एनी 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई इज़ इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, सो दैट द बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर द फूड। जो बैक्टीरिया है वो फूड में एंटर ना कर सके। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सो दैट द बैक्टीरिया कुड नॉट एंटर द फूड आइटम। और जो फ्लाइज हैं वो भी उस पर ना बैठे। सो टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया एंड द flies to enter the food or to sit on the food item. Next is, what are pathogens? How are they transmitted? Pathogens क्या हैं? The disease causing microorganisms are called pathogens, and these pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means. कौन कौन से means हैं? Contaminated food है, water है, air है, soil, physical contact, and through vectors. So all these are the factors, so you can write them. Next, last question is, name 2 diseases caused by microorganisms. There are so many diseases that are caused by microorganisms, so you can write any 2, like TB, typhoid, cholera, then of course corona, COVID. So any 2 disease you can write. So this is all about today's worksheet. I hope आपको ये worksheet समझ आई होगी. So like the video and subscribe the channel. Thank you.